अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये सारी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि टाइमली आपको हर वीडियोस की जो है अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ आपके जो भी जानने वाले हो दोस्त अहबाब जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, आप उन्हें भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार अमीन साहब और उनसे हम जानेंगे कि अब मंडे को क्या सूरत हाल रहेगी मार्केट की और ये जो कमिंग वीक आ रहा है क्या मामला रहेंगे। इन सारी बातों के ऊपर हम इनसे डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि 100 इंडेक्स में के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी वॉल्यूम नहीं है, क्या वजूहात हैं कि आने वाले वक्त में ये चीजें बेहतर होंगी। तो इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी मंडे को जो है कल क्या सूरत हाल रहेगी मार्केट की और जो है ये आने वाले वक्त में आप किस तरीके से देख रहे हैं क्या होगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा पैनी स्टॉक चूंकि काफी चल रहे थे, काफी उसमें पैनी स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रही थी, बट अचानक हमने अभी उसमें भी थोड़ी सी देखी है कि होपफुली सेलिंग आ जाए उसमें। तो अब जरा इसके ऊपर डिटेल थोड़ा सा बताइए, क्या मामला हैं, क्या चीजें हैं। देखिए, पेनी स्टॉक के बारे में आज एससीबी का एक नोटिस आई है। और ये कि स्टॉक में नोटिस आई नहीं है, मगर ये व्हाट्सएप पे नोटिस घूम रही है। और मजे की बात ये कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तकरीबन हर दफा हर सीजन के अंदर होता है। जब पेनी स्टॉक चलती है तो किसी ना किसी आइटम में मैन्युपुलेशन कर देते हैं चार पांच लोग मिलके, या चार पांच फंटर होते हैं, या सब जो मार्केट जो मैन्युपुलेशन करते हैं। वो अपनी आइटम को एकदम से बढ़ा देते हैं, इसके अंदर होल्डिंग होती है इनकी, और फिर वहां से सेल करना शुरू होते हैं। उसमें जाली इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जाली बिटर इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। इसके बाद कंपनी की तरदीद आती है, और फिर जब रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब फिर स्टॉक की आती है कि इतना हाई प्राइस क्यों हुआ। जब बढ़ रहा होता है, जब पता नहीं होती, बढ़ने के बाद जब जो लोग काम करके निकल जाते हैं या लॉस करते हैं प्रॉफिट करते हैं, फिर इनसे पूछा जाता है। तो ये मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि इसी तरह चल रहा है। और जब भी कोई पेंडिंग स्टॉक अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इसके अंदर काम नहीं करने चाहिए। लोग वहां से कहते हैं कि ये डबल हो जाएगा, डबल के चक्कर में लोग फिर वहां से होल्डिंग भी कर लेते हैं और ओवर लिमिट बाइंग कर लेते हैं, लेवरेज पे बाइंग कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। अभी एक जो आपने देखा जो नोटिस आई है उसमें कुछ दो बड़े क्लाइंट हो गए या बड़े ब्रोकर का नाम आया है, या फिर उन लोगों ने, या बड़े इन्वेस्टर का नाम आया। इन लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए, तो खैर वो तो व्हाट्सएप की बात है। बाकी तो ऑब्वियसली कोई न्यूज नहीं है। मगर ये कि इसके इसकी वजह से बाजार के अंदर पेंडिंग आएगा, तो अगर डाउन लोग लग गया तो सारी पेंडिंग स्टॉक डाउन हो जाएंगे। और लोगों को ये चाहिए कि जिनके पास पेंडिंग स्टॉक है वो सुबह सुबह सेल कर दे, बाइंग ना करे। बाइंग करने वाले, अभी देखो पेंडिंग स्टॉक के अंदर लोगों को जो दो आइटम का जो नोटिस आया है, कोहिनूर का, वो चकवाल का, क्लाउड का, तो उसमें अगर डाउन लोग लग जाता है तो लोगों को एकदम से घबराहट होगा अपनी डिलीवरी उठाने के लिए। जो लेवरेज पे काम कर रहे होंगे वो दूसरे स्टॉक सेल करेंगे। और जब जाहिर बात है इन आइटम में जो काम करता है वो अच्छे स्टॉक में तो काम करता नहीं, कचरों में ही काम करता है। तो तमाम पेंडिंग स्टॉक के अंदर सेलिंग आ जाएगी। हो सकता है कि बड़ी आइटम के अंदर भी सेलिंग आ जाए, क्योंकि वहाँ अपनी स्क्वायर पोजीशन करेंगे, लेवरेज से निकल के डिलीवरी की तरफ आएंगे या डिफरेंस बढ़ना होगा, तो इसमें तो एक बाजार के अंदर पेंडिंग आएगा। तो पहले भी मैं कितने दफा कह चुका हूँ कि पेंडिंग स्टॉक के अंदर आप बल्कि होल्डिंग करें, मंदी के अंदर करें, तेजी के अंदर आप निकल जाएं, और फिर अच्छे आइटम के अंदर काम करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। भले आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट तो सेफ है, आपकी जो मूड़ी होती, जमा पूंजी होती है वो तो सेफ है, वरना वो भी सेफ नहीं रहेगी। और फिर आप अपने स्टॉक को, जो अपनी लेवरेज वाले आइटम को बचाने के लिए दूसरे स्टॉक सेल करेंगे, तो आपकी तमाम जितनी भी होल्डिंग है जीरो हो जाएगी। तो इसकी वजह से 100 इंडेक्स में काम करें, अच्छी आइटम में काम करें, और डिविडेंड वाली आइटम में काम करें। अगर वक्ती तौर पे फंस भी जाते हैं तो आपकी बारी आ जाएगी, बल्कि आपको प्रॉफिट दी जाएगी। मगर कल की जो सूरत हाल है, जो एक तो पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपये, 1 रुपये 86 पैसे कम हुई, और 5-7 रुपए की पेशिंग हुई थी। मगर वो नहीं, मगर ये कि चलो ये भी अच्छी बात है कि डाउन की तरफ जा रहे हैं हम। अगर बहुत ज्यादा अगर गिर जाता तो हमें ऑयल मार्केटिंग की तरफ उनका इन्वेंट्री लॉस आ जाता है रिफाइनरियों का। मगर अब ये कि थोड़ा ऑयल सेक्टर भी रुका हुआ है,
बाकी इंटरनेशनल हालात में देखा जाए तो दुनिया की मार्केट इस वक्त सिर्फ गोल्ड ही बढ़ रहा है, बाकी कम्युनिटी मार्केट में और दूसरी स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। कम्युनिटी मार्केट बढ़ रही है, ऑयल भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ। सिर्फ गोल्ड में ज्यादा तेजी है, क्योंकि जो हालात है, जंग है दुनिया अंदर है, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट की तरफ लोग कम देख रहे हैं। हमारी मार्केट के अंदर फॉरेनर कम है, तो हमारी मार्केट में इतना ज्यादा पैनिक नहीं आएगा। हमारी मार्केट में लोकल इन्वेस्टर है, अगर लोकल इन्वेस्टर को ये हालात साजगार नजर आने चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो हमारे जो कोयटा के जो हालात हुए, पिशावर के जो हालात हुए, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है। फिलहाल तो लग नहीं रहा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाइंग होगी। बाकी ये लोकल कंपनी जो सेलिंग कर रही थी, इंडिविजुअल काफी अरसे से बाइंग कर रहे थे, वो उन लोगों ने मार्केट को रोका हुआ है, तो ये ज्यादा अरसे तक मार्केट को ठहर नहीं सकते। मार्केट एक बड़ा करेक्शन मांग रही है। करेक्शन के बाद मार्केट नए हाई पे जाएगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट आप देख रहे हैं कि चल नहीं रही। बहुत जो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मगर सेलिंग आ जाती है, अवर लिमिट सेलिंग आ जाती है, फिर इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जाहिर बात है वो जो लेने वाला वो भी नुकसान करके बेच देता है, तो ज्यादा इससे पेंडिंग होती है। तो एक करेक्शन का इंतजार करें, इसके बाद मार्केट के एंट्री करें। अगर यहाँ पे आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं तो कुछ थोड़ा लॉस भी हो रहा है तो वो भी लॉस कर दें, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 100% कर लें, और लॉस भी थोड़ा बांध लें, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा चांस मिलेगा, बहुत अच्छा गेन मिलेगा। मार्केट का हिस्सा है कि मार्केट साल में 8-10 दफा या 5-6 दफा बड़ा करेक्शन लेती है, तो इस दफा तो मार्केट ने थोड़ा डिले किया करेक्शन में, तो 3-4 महीने में को बड़ा करेक्शन आया नहीं है। तो लग रहा है कि करेक्शन इस हफ्ते आ जाएगा, तो फिर इसके बाद मार्केट के अंदर काम करे, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी इस वक्त ये सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ नेशनल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको एक तो उसके पैसे आ रहे हैं, पीआई के पैसे आ रहे हैं, पीआई के प्राइवेटाइज होती है तो इनको मिलेगी। और दूसरी कंपनियां जो गवर्नमेंट की है, जो नेशनल बैंक से लोन ली हुई है, और जब प्राइवेट होगी तो बैंकों को लोन भी मिलेगी, जिस तरह नेशनल बैंक को लोन काफी अच्छी मिल जाएगी। और पीआई अगर प्राइवेट होती है तो पीएसओ के काफी जो फील्ड के पैसे हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के पीएसओ को मिलेंगे तो पीएसओ ओजीडीसी और पीपीएल को पेमेंट करेगा, तो ये 2-3 सेक्टर बहुत अच्छे हो जाएंगे। शर्त ये कि प्राइवेट हो जाए, कोई कंपनी भी आए। तो ये 4 कंपनियों का मैं आपको इंश्योर देता हूँ कि 4 कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी होगी। नेशनल बैंक के अंदर पीएसओ, ओजीडीसी और पीपीएल, 4 कंपनियां इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी, इनको पेमेंट की अदायगी होगी। दूसरी के इसके साथ फिर पूरी मार्केट चल जाती है, तो ऑयल सेक्टर पे नजर रखें। अगर अगर ये प्राइवेट हो जाती है तो सर्कुलर डेट की पेमेंट गवर्नमेंट दे देगी, और इनका बड़ा डिविडेंड आएगा, और मार्केट को जो इन इंडेक्स है ऑयल एंड गैस का, वो काफी हैवी इंडेक्स है, और मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। सही। अच्छा, आपने बात की कि 100 इंडेक्स में जो है काम करे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे एक्टिविटी और परफॉर्मेंस है नहीं। तो फिर उस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या वेट किया जाए, या फिर क्या होना चाहिए? और इसके साथ ही साथ जरा से ये बताइए कि भी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, आज 1 सितंबर हो चुकी है, 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, और हम सब एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि जो है इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी। तो क्या उसके चांसेस हैं, और उसके बाद क्या सूरत हाल एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, 100 यूनिट्स में लोग काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट स्लो होता है, बल्कि मैं आपको कहता हूँ डिविडेंड उनको बच जाता है। मगर इस दफा थोड़ा डिले हो गया है, मगर इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। कभी भी आप आधी रात को भी शेयर बेचेंगे तो आपको पैसे पूरे मिलेंगे। पेनी के स्टॉक के अंदर आपको वक्ती तौर पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जब आप देख रहे हैं कि किसी से भी आप पूछें कि पुराने लोगों से, तो आप उसे बोले यार मेरे इस रेट में लिया हुआ है, आप 10 रुपये फर्क है, 20 रुपये फर्क है, तो पेनी स्टॉक में ये हो जाता है मसला कि आपकी जब भी बेचेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पूरी नहीं मिलेगी। मगर ये कि 100 इंडेक्स में आपको चांस मिलता है 6 महीने में, साल में बहुत अच्छा जंप आता है, वहां आप निकल जाए। तो ये जंप पे निकलना होता है, तो ये इसमें एक वेट किया जाता है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, मगर इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। पेनी स्टॉक के अंदर होता है कि मटम छाप वाला काम होता है कि आज लिया कल बढ़ गया, कि कल गिर गया, तो ये हार्ड जीत होती है। ये मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सट्टा हो गया एक किस्म का, एक किस्म का जुआ हो गया। तो बाकी के अब ये मॉनेटरी पॉलिसी की बातें करिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंशाल्लाह ये कि 12 तारीख को है, और इसमें 1 से 1.5% 100%, 1 से 1.5% डाउन होगा। और ये कि गवर्नमेंट का जो 14.5% का टारगेट है जुलाई 2025 तक, तो इस पर ये किया जा रहा है कि जैसे टारगेट बनाया जाता है कि इंडस्ट्री वाले भी लोन लेने की सोचते हैं कि अब लोन लेंगे,
आगे हमको डिस्काउंट रेट में मजीद और कमी मिलेगी या ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये कि इंडस्ट्री वाले लोन लेना शुरू करेंगे, तो हम्म। लोन लेना शुरू करेंगे तो मईशत का पहिया चल जाएगा। वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि सराय सूद दो किस्म के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल के सराय सूद ज्यादा होता है और इंडस्ट्री का कम होता है, मगर हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से दोनों को बराबर है। 22-22% इंटरेस्ट रेट था तो इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती, मगर अब ये डिस्काउंट रेट कम हो रहा है तो इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। और जो कंपनियों के पे आउट कम है वो भरना शुरू हो जाएगी, और बैंकों के पे आउट कम हो जाएंगे और कंपनियों के बढ़ जाएंगे। तो इस तरह मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग आ जाएगी। बल्कि जो म्यूचुअल फंड चला रहे, केस मनी मार्केट वगैरह चला रहे, वो भी स्टॉक में बाइंग करेंगे। तो ये स्टॉक में आप बाइंग करें, बैंकों से निकल जाए। सही। अच्छा, ये जरा बताइए कि रिजल्ट में साजगार की रिजल्ट की क्या उम्मीद है? देखिए, साजगार तो किसे कहते हैं कि एक पौधा होता है या फल होता है, पका हुआ है, और हम्म। बहुत ज्यादा पक जाता है तो बहुत हो जाता है, मगर लोग फिर खराब भी हो जाता है। तो अब ये कि बहुत ज्यादा इसका हैवी रेट है, इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए इस वक्त। काफी अच्छे ऐसे आपके, इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आपको होंडा मिल रही है, एटलास मिल रही है, गंधारा मिल रही है, वो काफी कम रेट में मिल रही है। चार चार जाना ज्यादा, 4-4% ज्यादा शेयर आ जाएंगे, तो उस पर बाइंग करें। साजगार एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बना रही है, रक्षा बना रही है। अब उसकी न्यूज आगे अब बनाएगी, कामयाब होगी नहीं होगी, क्या अर्निंग आएगी, वो तो बात की बात है। मगर इस हैवी रेट में लेना बहुत खतरनाक बात है। कल कल आने के कल कोई सब पेंडिंग आ गया है, तो आप देख रहे हैं इससे पहले भी कितनी ऐसी कंपनियां थी जो हजार हजार पे ट्रेड कर रही थी, आज वो 100 रुपए के भी अंदर है, 50 रुपए के भी अंदर ट्रेड कर रही है। वजह यही कि वो एक जाली किस्म का तेजी थी। अभी इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि इसके कोई बाकायदा बुनियाद हो। न्यूज पे मार्केट चला दिए, और न्यूज पे मार्केट अगर डाउन भी हो जाएगी तो फिर हाथ में नहीं आएगी, तो इससे दूर रहना चाहिए। सही। अच्छा, ये किसी ने सवाल भी पूछा था, बीआईपीएल के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जो है इसका डिविडेंड भी शायद आया है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए बीआईपीएल के बारे में। BIPL बैंक इस्लामी की बात कर रहे हैं? जी जी। हाँ, बैंक इस्लामिक तो खैर खैर मैं तो अपने तौर पे बैंकों के अंदर बहुत कम काम करता हूँ, मगर ये कि बैंक इस्लामिक है, इसमें एक किस्म की, दो किस्म की न्यूज़ भी खरी हुई है। क्योंकि एक तो एक बड़े ब्रोकर के पास इसकी होल्डिंग है, और ये एक बड़ा ब्रोकर चला रहा है इसको। तो हो सकता है इसको रेट इसका ज्यादा कर दे, क्योंकि जो अपने पोर्टफोलियो में जो बड़े लोग डालते हैं, तो इन शेयरों के रेट ज्यादा कर देते हैं जो इनके पास इनकी होल्डिंग होती है, जिससे इनका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। तो ये खैर है, अगर जो काम करता है उसको होल्ड करे। बैंक इस्लामी में चांस है, और नेशनल बैंक के अंदर भी चांस नजर आ रहा है। बाकी दूसरी छोटी छोटी बैंक हैं, उसके अंदर भी इतना खास कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। लोग जमा कर रहे हैं न्यूज पे और व्हाट्सएप की न्यूज के ऊपर। और देखो, इतने सारे ग्रुप बन गए व्हाट्सएप के, तो हर कोई अपना अपना मंजन बेच रहा होता है। तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्यादा डिपेंड ना करें आप। केएससी की वेबसाइट पे देख ले, व्हाट्सएप से आप हेल्प ले ले, कोई नोटिस आती है तो इसकी तस्दीक स्टॉक की वेबसाइट से कर लिया करें। इससे जी वही फिर होगा कि ये आपको। भी जरा सा गाइड करें कि पीएसएक्स के हवाले से जो ऑथेंटिक खबरें होती हैं, वो कौन सी साइट होती है, कौन सी जगह है जहां पर जो है वो देखी जाए? लोग थोड़े से इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कर दें। देखें, एक तो व्हाट्सएप पे एक न्यूज आई आपको, ठीक है, कि हम्म। स्टॉक की ये न्यूज आई, कोई कंपनी की मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है, तो उसकी तस्दीक आप केएससी की वेबसाइट पे होते हैं, केएससीपी के डेटा कॉम डेटा प्रोटेक्टर, उसमें कंपनी इंफॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो आपको सारी कंपनियों का डेटा मिल जाएगा, बल्कि उसका रेट भी मिल जाएगा, हाई लो मिल जाएगा। तो ये चीजें स्टॉक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच के काम करें, जिस दिन आपकी गलती हुई तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है। जैसे SECB ने जगह जगह पे लगा दिया है जमा पूंजी, आप किसी अथेंटिक ब्रोकर के पास काम करें, अथेंटिक एजेंट के पास काम करें, अथेंटिक लोगों के पास काम करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। माजी में भी इस किस्म के धोखे हुए हैं कि लोगों ने अपना एक ब्रोकर जाली हाउस खोल दिया, जाली नोटिस चला दी, और ये क्या करते हैं फिर सारे लोगों का पैसे इकट्ठा जमा करके निकल जाते हैं। तो ये कि अथेंटिक काम करें, अथेंटिक ब्रोकर के पास काम करें। दूसरी की जो आपको व्हाट्सएप पे आपको हेल्प मिलती है कि हर चीज तो केसी की वेबसाइट पे नहीं आती, मगर ये कि आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि ठीक है, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आई है, PSA की साइट पे नहीं आई, तो ये कि इसमें कुछ ना कुछ तो आपको नजर आएगा। बल्कि आपको बोर्ड भी बता देगा, हेल्प मिल जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मगर अथेंटिक न्यूज आपको केसी की साइट पे मिलेगी। सही। डबल चेक कर लिया करें, फिर नोटिस देख ले, फिर केसी साइट पे भी वही नोटिस की तस्दीक कर ले।
सही। अच्छा सर, टॉमसिल के हवाले से जरा सा बताएं, किसी ने सवाल पूछा है टॉमसिल के हवाले से। ये टॉमसी घोष की कंपनी है, तो इनका तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हम्म। और ये कि अभी पे एक्सपोर्ट भी नजर आ रहा है। अब ये कि हमारे जो डॉलर है वो भी रुका हुआ है। अब ये कंपनियों की पे डिपेंड करता है, वो उनकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि नए नए ग्रुप है। अब ये ईमानदारी से चलते हैं तो इनके तो 100 रुपये के ऊपर रेट होना चाहिए, मगर ये कि वहां से 12-15 से जो डबल रेट हुआ है, तो यहाँ एक रुकी हुई है। तो यहाँ एक आप वेट कर लें यहाँ से, कि अगर यहाँ ज्यादा, अगर उसको शेयरों में ज्यादा एक्टिविटी होती है तो फिर इसमें बाइंग करें, वरना तो अदरवाइज के इनके रेट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ये कंपनी ने कुछ दिखा दिया कि हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जैसे माजी में कितनी ऐसी कंपनियों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए मगर शेयर होल्डर को नहीं दिए। अब ये लिख दिया कि हम मजीद बिजनेस करेंगे और ये करेंगे, पता चले कि बाद में वो सारी लॉस हो गया या आगे पीछे हो गया, किसी को नहीं पता चले कहाँ चले गए, सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई या नई कंपनी खोल दी। तो इस तरह फिर शेयर होल्डर को कुछ फायदा नहीं होता। फिर शेयर होल्डर जहाँ खास करके जो हमारे म्यूचुअल फंड है, इन कंपनियों बाइंग नहीं करते क्योंकि इनका रिटर्न नहीं होता। इनकी जो प्रॉफिट होता है बुक के अंदर ही होता है। और इनका इनकी जो प्रॉफिट से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता शेयर होल्डर में, तो फिर वो फंड वाले काम नहीं करते, लोकल लोग काम करते हैं। वो एक किस्म का एक बबल होता है, हम्म। क्योंकि उनके पास लोगों लोगों के पास ताकत नहीं होती कि वो सालों साल शेयर को होल्ड कर सकें। वो कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर इन शेयरों को संभालने वाला कोई नहीं होता। तो अगर इनके पे आउट है अच्छा नजर आ रहा है तो फिर काम करें। बाकी ये कि जो इसकी रिपोर्ट के हिसाब से इसका रेट तो काफी बढ़ गया है। सही। और सर ये भी किसी ने ये पूछा है कि एस वाई एम सिम का, आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, SYM का फ्यूचर उन्होंने पूछा है और कहा है कि क्या ये भी एयरलिंक की तरह ऊपर आ सकता है। देखिए, SYM तो एक आईटी में जा रही थी, एक अपनी बिजनेस चेंज किया है। इसमें अभी के 7-8 रुपए, 2-5 रुपए की अभी गुंजाइश मौजूद है। मगर कल जो आप देख लें, कल जो KYSM को, कोसम को या क्लाउड को, या अगर अगर डाउन लोग लग जाए तो हर आइटम के अंदर प्रेशर आ जाएगा, तो आपको व्यू नजर आ जाएगा। बाकी ये कि रेट तो खैर 3 रुपए से चली है, 3 रुपए से 9 रुपए के करीब ट्रेड हुआ है। और इस वक्त तो एक सीजन चल रहा था पेनी स्टॉक का, तो उसमें ये भी बढ़ गई, तो दूसरी आइटम ये बढ़ गई थी। अगर सीजन आउट हो जाता है तो फिर ये कि 100 इंडेक्स चलना शुरू होती है, तो फिर इनको कोई पूछेगा नहीं। तो ये जमा करने का टाइम नहीं है इस वक्त, सेल करने का टाइम है पेनी स्टॉक को। क्योंकि सीजन चल रहा है, सीजन होता है, सब आदमी लूट रहे होते हैं, तो उसको यहाँ स्टॉक ऐसी ऐसी मार्केट है कि आपको जब इनको खरीदना होगा तो आपसे छीन के ले जाएंगे, जब इनको बेचना होगा तो आपके हाथ पर जोड़ के बेचेंगे, आपके रेट में बेचेंगे। तो इस वक्त जो लोग छीन रहे हैं तो उनको जमा करने का टाइम नहीं है, उनको दे दो। और अल्लाह मालिक है, इसमें बहुत सारी आइटम है, बहुत सारी स्क्रिप्ट है, इसमें आपको मिल जाएगी। एहतियात से काम करो, अल्लाह ना करे अगर कल डाउन, अगर पेंडिंग आइटम के अंदर शुरू हो गया तो तमाम आइटम को ले डूबेगा। सही। अच्छा, अब ये बताइए कि एक लास्ट रिव्यू HBL के हवाले से बता दें, और साथ में अब ये भी बताइए कि जो है इस वक्त कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स में जो है इस वक्त काम करना चाहिए। अभी बैंक के हिसाब से रिजल्ट तो अच्छा है, मगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकों के आगे डिपॉजिट भी कम हो नजर आ रही है, हम्म। और इनका पे आउट भी कम नजर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, बैंकिंग स्टॉक इस वक्त सही नहीं है, इस वक्त जो हॉट सीजन में है। और बल्कि आप समझ लें कि इस वक्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है, जो मजबूत किस्म के इन्वेस्टर है, वो दिसंबर क्लोजिंग वाले शेयर जमा कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग वाले शेयर आपको काफी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। आप अब पूछेंगे कि अब यार जून क्लोजिंग के अनाउंसमेंट नहीं आया और दिसंबर की, लोग ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो 5-6 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से डबल रेट हो जाता है। तो आप दिसंबर क्लोजिंग वाले शेयर जमा करें इस वक्त। बाकी ये कि आप देख रहे हैं कि जो जून का जो रिजल्ट है, वो वो जो आने वाला है उस पर शेयर मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो कोई कुछ शेयर में आ गया, वो छक्का लग गया, उस तरह के 100 में से 2-3 आइटम का छक्का लग गया। बाकी आप देखेंगे कि रिजल्ट आएगा तो उस शेयर के अंदर 1-2 रुपये बढ़ जाएगा, फिर नीचे डाउन हो जाएगा। बल्कि वो पहले से ही आ जाता है। जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर के आप शेयर जमा करें, दिसंबर के शेयर जो इन्वेस्टर जमा कर रहे हैं, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उसका जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा दिसंबर क्लोजिंग का, तो आप देखेंगे कि वो शेयर उसी लेवल पे आ जाएगा जो इसका अनाउंसमेंट आ रहा होगा, तो वहां से आप एग्जिट हो जाए। इन्वेस्टमेंट 5-6 महीने की हिसाब से की जाती है, वो तो डेली आप खेल रहे हैं तो एक किस्म की वडम छाप है या जुआ है। इन्वेस्टमेंट करें तो ये दिसंबर के शेयरों में करें, दिसंबर क्लोजिंग वाले निकाले, जून क्लोजिंग वाले शेयर को तो आप ज्यादा भरे नहीं है। सीमेंट ये देखे हमारी इस वक्त चली नहीं है, अच्छे अच्छे सीमेंट के शेयर की आप। बाकी अगर कि आपने फ्राइडे को देखा कि ऑयल एंड गैस के काफी शेयर की सेलिंग हुई,
क्योंकि एक ट्रेंडिंग नजर आ रहा है बाजार के अंदर, लोग थक गए थे इंडिविजुअल बार बाइंग करके, या इंडिविजुअल अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं या लेवरेज पे काम करते हैं, तो ज्यादा अरसा रुक नहीं सकते। फंड होता है, फंड को इतनी जरूरत नहीं होती, इनके पास काफी एक्सेस पैसा भरा होता है, वो रुक जाता है। तो फाइन, जब कंपनी बाइंग करे, जब बाइंग करे, अभी क्या आप बाजार से हट जाए, बल्कि जब पेंडिंग है तो दिसंबर क्लोजिंग शेयर उठाए तो इसका आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सही। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और जो है नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।